अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो का मौजू बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और बात करने के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं एडवांस में माज़रत चाहूँगा अगर कोई चीज़ भी गलत होती है, लेकिन बात करना ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 5-6 साल में सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं वो मजहबी शिद्दत पसंदी के नाम पे हो रहे हैं। और हम ये देखते हैं कि कोई भी शख्स अगर किसी भी शख्स से किसी किस्म का वो बदला लेना चाह रहा होता है तो एट दी एंड आप उसके ऊपर ब्लास्फेमी का कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा दें, आप उसके ऊपर मजहबी शिद्दत पसंदी या मजहबी सेंसिटिविटी के अगेंस्ट कोई भी आप उसके ऊपर बात कर दें तो एक बहुत बड़ा मॉब इकट्ठा हो जाता है और वो लोगों के साथ शामिल होकर उस शख्स के ऊपर कार्रवाई कर देता है और नतीजतन जो चीज़ें हो रही हैं वो आप लोगों के सामने, इवन दो कि वो वीडियोस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालने वाली नहीं है। रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ ईद वाले दिन और ये इंसिडेंट सवात में हुआ और यहाँ पर भी वही किस्सा, वही कहानी जो कि आपको हर साल 2 या 3 दफ़ा सुनने को मिलती है। तो इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल्स भरे हुए हैं, इवन दो हमारी गवर्नमेंट इस पे क्या स्टेप ले रही है, अभी तक इसके ऊपर कोई भी क्लियर पॉलिसी मौजूद नहीं है। और अगर कोई क्लियर पॉलिसी मौजूद है तो उसके जो एक्शंस हैं, उसके जो आपको नतीजे हैं वो अभी आपको नज़र नहीं आएंगे। हम अगर इधर की बात कर लेते हैं, उधर की बात कर लेते हैं, जी इसको ऐसे होना चाहिए, इसको वैसे हो जाना चाहिए, तो बात यह है करने की कि आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अब एक फ़सल की मिसाल ले लें, आपके या फसल को छोड़ें, आप अपने घर के पानी की टंकी की मिसाल ले लें। आपके घर में आपके नलों से पानी ख़राब आ रहा है, उसका टेस्ट ख़राब आ रहा है, आप पानी बंद कर लेंगे, आप फ़िल्टर प्लांट से पानी ले आएंगे, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। जब तक आप उस चीज़ की जड़ नहीं पकड़ते, उस चीज़ की रूट नहीं पकड़ते, और वो आपको तब मालूम होगी जब आप डीप एंड पे जाएंगे और आपको वो रूट मिलेगी। आप उस रूट के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, उसकी सफाई करेंगे, उसको वट एवर यू वांट टू डू, लेकिन एट द एंड आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा और उसके बाद बेशक आप बाहर से पानी लें या घर का पानी चलाएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम इसी तरीके से जब तक आपको रूट काज नहीं मिलेगा, आप जितने मर्जी स्टेप्स लेते जाएं, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं उसकी सॉल्व होती हुई नज़र आएगी। इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल है वो ये है कि अभी जो सवात का इंसिडेंट हुआ, कुछ दिन पहले आपने देखा कि जड़ावाला में एक इंसिडेंट हुआ था और उससे पहले और उसके बाद यानी कि इस सवात के इंसिडेंट से पहले अभी 2-3 महीने पहले आपको लाहौर में इचरा का इंसिडेंट मिला। तो एक ऐसी यानी कि अप्रोच है इसके अंदर लोगों की शामिल है कि लोग कहते हैं कि जी दीनी तौर पे ये सारा कुछ ठीक है, दीनी तौर पे ये सारा कुछ गलत है। और इवन दो कि एक पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो पाकिस्तान में बैठी है वो भी इस डिसीजन से 100% एग्री नहीं होती। मीन टू से कि एक ऐसा सेक्ट होता है या एक ऐसा पार्ट होता है, उस सेक्ट के अंदर भी फर्दर पार्ट होता है जो कि इस तरह की एक्टिविटी में आपको आगे आगे दिखाई देता है और एट दी एंड फिर पुलिस जो है एक्शन लेती है और उनको गिरफ़्तार करती है, पर गिरफ़्तार करने से सोच का खात्मा नहीं होता। सो द नंबर 1 थिंग इज़ कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है नेशनल एक्शन प्लान, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक तहरीक इस्तेहकाम के नाम से, आई थिंक मैंने ठीक नाम लिया है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स शामिल किए। आपने कुछ दिन पहले बदोबदी इंजॉय तो ज़रूर किया फॉर द सेक ऑफ फ़न, बिकॉज आपको पता है कि यार ये गाना ओरिजिनल नहीं है या ये गाने में इतनी वर्थ नहीं है, ये वो गाना नहीं है जो मैं अपने किसी इवेंट में लगा सकता हूँ। हाँ, मैं ज़रूर लगाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए लगाऊंगा ताकि मेरे घर पे शादी का इंसिडेंट हो रहा है, शादी का एक इवेंट हो रहा है, तो मैं उस शादी के इवेंट में इसको सिर्फ एज अ फ़न लगाऊंगा। ठीक है, शायद इस पर डांस भी ना हो सके, शायद इसको मैं लॉन्ग टर्म भी ना चला सकूं, कुछ देर के लिए चलाऊंगा, शायद उसकी टोन चलाऊंगा ताकि शादी का माहौल बदल जाए। क्लास में होऊंगा तो मैं उस टाइम चला दूंगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। बट एट द एंड यू नो कि ये गाना प्रॉपर गाना नहीं है और इस तरीके से आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, सिर्फ आपने फॉर द सेक ऑफ वायरलिटी, फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट, एंड दैट्स इट। हाँ, सोशल मीडिया पर आपको क्यों नज़र आता है वो एक अलग चीज़ है, बिकॉज ऑफ एल्गोरिदम, बिकॉज ऑफ द ट्रेंड, लेकिन उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है। तो सबकॉन्शियसली ह्यूमन की एक साइकोलॉजी है कि वो सबकॉन्शियसली इन तमाम चीज़ों को इग्नोर कर देता है। तो बेशक वो कोई चीज़ सस्ती हो या कुछ भी हो। फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अज्यूम करते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था ज़िंदगी तमाशा। अभी ये मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ और एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने, मजहबी पॉलिटिकल पार्टी ने एक अनाउंसमेंट की कि ये मूवी रिलीज़ नहीं हो सकती। इस मूवी के अंदर ऐसा कंटेंट है जो कि हमारे अगेंस्ट है, जो कि दीन के अगेंस्ट है। अब यहाँ पे होती है पब्लिक की साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ों को डिनाई खुद ब खुद कर देती है। मीन टू से कि अगर आप चाहें तो आप इस चीज़ को जितना मर्जी हाइप क्रिएट कर दें, जब तक ह्यूमन या इंसान का दिल नहीं चाहेगा वो इस चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा या सबकॉन्शियसली वो इसको निगलेक्ट कर देगा। तो अब जब आपने इसके ऊपर एहतजाज करना शुरू किए तो जो आपका पार्टी का भी सपोर्टर था
या वो शख्स जो दीनी तौर पे आपसे मुताबिकत ज़रूर रखता था, उस पार्टी से मुताबिकत ज़रूर रखता था, लेकिन पॉलिटिकली वो इस पार्टी के अगेंस्ट था, तो आपके सियासी मुखालफिन ने भी वो मूवी जाके देखी, या जहाँ पे भी उसको ये मूवी अवेलेबल हुई उसने वहाँ से जाके देखी। हुआ क्या कि जहाँ उस मूवी की आपने बदनामी की, जहाँ आपने उस मूवी के अगेंस्ट ट्रेंड्स क्रिएट किए, एट द एंड वो मूवी चली, लोगों ने देखी और लोगों को पसंद आई ना आई वो एक अलग मैटर है, बट द थिंग इज़ कि उसकी व्यूवरशिप में इजाफा हुआ। ठीक है, अब उसके अगेंस्ट मुझे नहीं पता कि उस मूवी में ऐसा क्या था, बट ये एक एग्जांपल है। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप ऐसी एक नेगेटिव हाइप क्रिएट करते हैं, उससे होता यह है कि पब्लिक सेंटिमेंट्स आप लोगों के अगेंस्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब बेशक आप लोग बिल्कुल ठीक चल रहे हो, लेकिन एक पूरा पिछला इंसिडेंट आप लोगों के साथ अटैच हो। यहाँ पर पाकिस्तान में भी कुछ इसी तरीके से चीज़ें चल रही हैं। जब कभी पाकिस्तान में डिफरेंट आइडियाज़ से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ सामने आती है, कोई इवेंट सामने आता है, तो पाकिस्तानी लोगों की जो साइकोलॉजी है उसी के इक्वलेंट ही लोग एक्शन लेंगे, लोग उसको पसंद करेंगे, लोग उसको नापसंद करेंगे। तो अगर वो चीज़ आपके कल्चर से, आपके डायनामिक्स से, सोशल डायनामिक्स से मुताबिकत नहीं रखती, तो एट द एंड ये होगा कि वो चीज़ निगलेक्ट हो जाएगी। जब वो निगलेक्ट होगी तो फिर दोबारा से उसका ट्रेंड नहीं होगा। प्रोड्यूसर्स को, फिल्म मेकर्स को भी इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये चीज़ हमारी पब्लिक पसंद नहीं करती, या ये चीज़ हमारी पब्लिक पसंद करती है, तो इस चीज़ को ज़्यादा वो करेगी। फॉर एग्जांपल आप जो मर्जी कर लें, एनिमल मूवी को सरपास किया है आपकी एक नॉर्मल सी मूवी ने, लापता लेडीज़ ने, जस्ट बिकॉज उसके आइडियाज़ और उसका कॉन्सेप्ट, दैट वाज अ वेरी सिंपल मूवी, बट एट द एंड लोगों की साइकोलॉजी ने उसको ज़्यादा पसंद किया रादर देन एनिमल मूवी के। हालांकि आपने एनिमल को भी एक पर्टिकुलर, आपने नहीं, एक पर्टिकुलर लोगों ने उसको डिफेम करने की बहुत कोशिश की कि उसके अंदर ब्लड शेड बहुत था और ये वो था, लेकिन वो मूवी भी बहुत अच्छी खासी हाइप पकड़ी। बिल्कुल उसी तरीके से जब आप एक इवेंट्स इस तरीके से करते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर आता है और वो कहता है कि यार मैं अगर इस कंट्री में अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, एक सेक्ट ये बोलेगा कि यार ये प्रोडक्ट इस कंट्री के अंदर चलने वाला ही नहीं है, और वो इन्वेस्टमेंट आपके कंट्री में नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है तहरीक इस्तेकाम के नाम से, वो ये है कि आप अपने इन्वेस्टर को सेव करें। तो गवर्नमेंट ने इसलिए इनिशिएटिव लिया। उसके बाद जब हम बात करते हैं आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टी से हट के जो कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो कि बैठी थी तकरीबन 7-8 महीने पहले, उन्होंने भी कोई 25-26 नकात दिए और उसके अंदर भी ये बातें की कि हमने कंट्री के अंदर से मजहबी शिद्दत पसंदी को ख़त्म करना है, हमने लोगों के अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करनी है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, इस चीज़ में बहुत टाइम लगेगा। ये एक ब्रॉड एक स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर लोगों को सेटल करने के लिए टाइम लगेगा। तो जब मेरी कैसर राजा से भी बातचीत हुई थी तो उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर कुछ इस तरीके से बात की थी कि जब आप पब्लिकली लोगों को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे, वो कुछ फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, तो उनके अंदर से जो वायलेंस है वो भी ख़त्म होगा। बिकॉज करते कराते ये साइकोलॉजिकली भी प्रूवन बात है कि जब आप एक कंट्री के अंदर से, एक माशरे के अंदर से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एलिमेंट रिमूव कर देते हैं तो वहाँ पर वायलेंस जनरेट। और आप देख भी सकते हैं कि जब आपके कंट्री के अंदर इकोनॉमिकली बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं ख़राबी के, तो बहुत सारी शिद्दत पसंदाना कार्रवाइयों में इजाफा होता है। तो बहरहाल ये एक और एस्पेक्ट है। ये वो चीज़ें हैं जिसको सॉल्व होने में 10-15 साल लगे। तो शॉर्ट टर्म में क्या होना चाहिए? शॉर्ट टर्म में, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात, उन रूट्स को एलिमिनेट करने की ज़रूरत है जिन रूट्स की वजह से आज हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और उन रूट्स के लिए आपको ये एक्शन लेना होगा कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़, वो पॉलिटिकल विंग्स, वो आइडियोलॉजिकल विंग जो कि इस तरह की सोच को प्रमोट कर रहे हैं। इवन दो आप देखें कि जब आप उल्मा के पास जाते हैं, उल्मा से इस चीज़ का मशवरा मांगते हैं, उल्मा से इस चीज़ के मुतल्लिक अपनी राय फतवा मांगते हैं, तो आपको मुतहिदा तौर पे या आपको इज्तिहादी तौर पे तमाम उल्मा ये कहते हुए नज़र आते हैं कि अगर किसी शख्स से ब्लास्फेमी हुई है, अगर किसी शख्स से कोई गुस्ताखी हुई है, अगर कोई शख्स गुस्ताखी का मुर्तकिब ठहरा या उसने कोई भी XYZ काम किया जो कि दीन की स्पिरिट के अगेंस्ट है, तो उसकी सज़ा का फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ स्टेट कर सकती है। एट दी एंड यहाँ पे लोगों का ये क्वेश्चन उठता है कि यार स्टेट ने तो पहले कितने एक्शन लिए हैं, स्टेट के अगेंस्ट हमारे भी बहुत सारे ऐसे केसेस मौजूद होते हैं जो कि सॉल्व नहीं होते, कानून को, इंसाफ को अपना अमल करते हुए 7-7 साल लग जाते हैं। तो वाई शुड वी ट्रस्ट द लॉ, वाई शुड वी ट्रस्ट द स्टेट, वाई शुड वी ट्रस्ट द कोर्ट जो कि 125वीं रैंकिंग पे, वहाँ पे जाके आपको इस चीज़ के मुतल्लिक भी बात करनी होगी कि आपको बर वक्त कानूनी कार्रवाई को अमल में लाना होगा। अगर आप कानून के पासदारी नहीं करेंगे तो फिर लोगों का एतमाद भी आप पे उठेगा। इवन दो आज भी अगर बहुत सारे मैटर्स होते हैं तो लोग अपने घर पे सॉर्ट आउट कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए करते हैं कि उन्हें पता है कि जब हम पुलिस पे जाएंगे तो यहाँ मैटर ख़त्म होने के बजाय मैटर बढ़ जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है, लॉ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और उसके बाद जो आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है उसके अंदर लोगों के अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करने की ज़रूरत है। और क़ुव्वत बर्दाश्त के साथ जो पॉइंट मैंने पहले बताया कि फाइनेंशियली फ्रीडम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन शॉर्ट, एजुकेशन एंड प्लस द राइट एक्शन इज़ नेसेसरी फॉर दिस।